Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Today we have a concept of laws of indices and its exercise 5A. और इसमें स्टूडेंट्स हमने लॉज ऑफ इंडिसेस को जो है वो अप्लाई करना है। और लॉज ऑफ इंडिसेस हमारे पास भी आर हैविंग 5 लॉज ऑफ इंडिसेस। अब जो फर्स्ट लॉ है वो ये है कि पहली बात ये है कि लॉज ऑफ अंडर व्हाट कंडीशंस वी कैन अप्लाई द लॉज ऑफ इंडिसेस। अब वो फर्स्ट टू लॉज जो हैं वो दे आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द बेसिस आर सेम। पावर्स डिफरेंट होंगी, सेम भी हो सकती हैं बट डिफरेंट भी हो सकती हैं, बट द बेसिस विल बी सेम। अब फर्स्ट अगर हम बात ये कर लें कि बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द लॉज ऑफ इंडिसेस कि व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ इंडेक्स। हमने कहा ना लॉज ऑफ इंडिसेस, तो इंडेक्स क्या तरीके से हैं, ठीक है। इंडिसेस जो हैं वो इंडेक्स की प्लूरल है, ठीक है। और इंडेक्स कहते हैं पावर को। तो जैसे आपके पास ये a पावर 4 है, तो a की पावर में 4 है तो 4 इज कॉल्ड एज इंडेक्स। और जो पावर के नीचे होगा वेरिएबल या कोई भी नंबर, दैट विल बी इट्स बेस, ठीक है। तो फर्स्ट टू लॉज ऑफ इंडिसेस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन योर बेसिस आर सेम। मतलब ये जो a है, इस तरह से ये a है, ये a है, दे शुड बी सेम, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट लॉ होगा और डिवाइड होगा तो सेकंड लॉ होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा तो यू विल ऐड द पावर्स, आप बेस को कॉमन करेंगे, 3 + 2 5 आ जाएगा आपके पास। और फिर बेटे सेकंड लॉ में इफ़ यू आर हैविंग अ साइन ऑफ डिवीजन तो यू विल मेक यूज़ ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ इंडिसेस। अगर आपके पास डिवीजन होगी तो आप माइनस करेंगे, 5 - 3 2। मतलब अगर मल्टीप्लाई होगा बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। और अगर डिवाइड है बेसिस सेम है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। दिस इज सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ ये है कि पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद पावर। a पावर 4 होल पावर 2, दैट मीन्स कि 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, यू विल गेट 8। 4 2 आर 8, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। तो अभी फर्स्ट 3 लॉज को डिस्कस करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस को हम आगे अप्लाई करते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें बेटे वो ये बात करता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वो ये बात करता है कि दैट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रॉक्सी। वो कहता है जी कि अप्रोप्रिएट, मतलब वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट, जहाँ पर पॉसिबल हो तो आप उसे जो है वो इंडेक्स फॉर्म में आंसर आना चाहिए जहाँ पर पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट है, वो ये बात करता है कि एक तो ये कि हमने लॉज ऑफ इंडिसेस को अप्लाई करना है, और सेकेंडली जो आंसर हमने बताना है वो इंडेक्स फॉर्म में होगा, मतलब पावर की फॉर्म में। इंडेक्स कहते हैं पावर को, तो पावर की फॉर्म में आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 7, तो यू विल मेक यूज ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होंगी, ये लॉ हमने अप्लाई किया। तो बेस कॉमन करेंगे 2, पावर को ऐड कर देंगे 3 + 7 इज इक्वल्स टू 2 पावर 3 + 7 10। क्यों हमने ऐड किया? जस्ट बिकॉज ऑफ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लाई है तो आप पावर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, -4 पावर 6 इंटू -4 पावर 5। अब देखें बेस -4 सेम है तो -4 कॉमन किया, मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड करेंगे, 6 + 5 यू विल गेट -4 पावर 11। तो ये आ गया आपके पास बी पार्ट। नेक्स्ट भी है तो सी पार्ट, x पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, x टू द रेज पावर 3 आप कह सकते हैं। अब अगेन मल्टीप्लाई साइन है, बेसिस सेम है, बेस ये भी x है, ये भी x है। बेस कहते हैं जो पावर के नीचे चीज़ होती है, ठीक है। ये 3 के नीचे x है और अंडर 8 वी आर हैविंग x, तो x और x सेम है,
x कॉमन करेंगे, पावर्स विल बी एडेड, 8 + 3 x पावर 11। अब जो डी पार्ट है वो कहते हैं कि 3y² इंटू 8y पावर 7। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 8 हमने ये साइड पे लिखा, ठीक है। और ये y और y के इन बिटवीन ये देखें मल्टीप्लाई साइन है, तो y कॉमन करेंगे, 2 + 7 यू विल गेट 8 3 = 24 y पावर 9। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो ये बात करता है कि जो स्टेटमेंट है वो ये बात करता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। इस पर भी हमने पावर की फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 पावर 5। तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ 2 विच इज रिलेटेड टू द डिवीजन। लॉ 1 रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई साइन होगा तो हम फर्स्ट लॉ का अप्लाई करेंगे, और अगर बेसिस सेम है और डिवीजन साइन है यू विल मेक यूज ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ द इंडिसेस, यू विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स, ठीक है। तो ये लॉ हमें क्या बताता है कि बेसिस सेम हो और डिवीजन साइन हो तो सेकंड लॉ हम अप्लाई करेंगे और पावर्स को हम माइनस करेंगे, डिवीजन के साइन में माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई के केस में हम ऐड करेंगे। तो 5 कॉमन करेंगे और 8 - 5 माइनस क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन साइन। अगर प्लस होता तो हम इन्हें ऐड करते, मल्टीप्लाई होता हमें ऐड करते फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हुए, बट वी आर हैविंग डिवीजन साइन, तो आप माइनस करेंगे। 5 कॉमन किया आपने, 5 और 5 बेस थी हमने कॉमन की, और 8 - 5 8 - 5 यू विल गेट 5 पावर 3। 8 - 5 3 हो जाएगा। ये आपके पास इंडेक्स फॉर्म में आंसर आ गया, क्योंकि पावर की फॉर्म में जो आंसर होगा ना वो इंडेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। इंडेक्स क्या थी, पावर को है। पावर के 3 नाम हैं, वी आर हैविंग 3 नेम्स फॉर द पावर। एक तो होता है पावर, सेकंड वन इज एक्सपोनेंट, और थर्ड वन जो है वो आपके पास इंडेक्स है ये, ठीक है। तो एनी वन ऑफ द वर्ड यू कैन यूज फॉर द पावर। अब बी पार्ट है, वो कहते हैं कि -7 होल पावर 11 डिवाइडेड बाय -7 होल पावर 4। तो बेसिस सेम है, -7 सेम है, तो कॉमन कर लिया, और 11 - 4 क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ डिवीजन साइन हमने माइनस करना है, ठीक है। तो -7 पावर 11 - 7 7 आ जाएगा, 11 - 4 इज 7 आ जाएगा आपके पास। दिस इज पार्ट बी। नेक्स्ट वी आर हैविंग पार्ट सी। तो 6x7 डिवाइडेड बाय x³। अब देखें 6 तो सेम लिखा हमने, और ये x कॉमन किया क्योंकि बेसिस सेम है और डिवीजन साइन है, तो आप पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 3 देखिए मल्टीप्लाई होता तो आप ऐड करते, लेकिन डिवीजन साइन है तो आप माइनस करेंगे। सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है। अब मेरे बच्चे को देखें ना, 7 - 3 इज 4, तो 6x पावर 4 ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। तो डी पार्ट में वो कहते हैं कि -15y9 डिवाइडेड बाय 5y4। तो यहां पर बात करें तो क्या बात करें, यहाँ यस 15 पे -15 पे 5 को डिवाइड करें, ये इस डिवीजन की वजह से, ठीक है, डिवाइड कर दिया हमने। अब वेरिएबल को हमने, ये और ये वेरिएबल है सेम है, y एंड y, तो कॉमन कर लिया, और डिवीजन की वजह से 9 - 4 हमने लिखा, माने पावर्स को माइनस कर दिया हमने। तो देखिए ना 5 3 15 होता है, तो -3 इज देयर, और y पावर 9 - 4 5 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन 3 की साइड पे मूव करते हैं, और 3 में देखें स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट वो कहता है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। तो हमने सिंप्लीफाई भी करना है और उसे इंडेक्स नोटेशन में लिखना है आंसर। प्रायोरिटी ये कि हमने आंसर को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। और ए पार्ट है इसका 9² होल पावर 4। तो आपके पास थर्ड रूल है, पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद पावर। जैसे ये था a पावर 4 होल पावर होल स्क्वायर है, तो 4 2 8, पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड पावर 4 2 8, तो ये हमने 8 लिखा था। यहाँ पर भी 2 4 8 9 पावर 8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हैविंग दिस बी पार्ट।
तो बी पार्ट में वो कहते हैं कि एच स्क्वेयर होल पावर 5, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एच पावर 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। और सी पार्ट में वो कहते हैं 3 पावर 14 इंटू 5 स्क्वेयर होल पावर 7। अब 3 पावर 14 तो सेम लिखा हमने, इंटू 5 और 2 7 14, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई कि यू विल मेक यूज ऑफ द फोर्थ लॉ, व्हेन द बेसिस आर डिफरेंट एंड पावर्स आर सेम, then that same power is taken as common, a multiplied by b whole power 4। तो यहाँ पर भी 3 इंटू 5 होल पावर 14 हो जाएगा, पावर कॉमन कर लिया हमने, ठीक है। तो 3 5 आर 15, पावर 14 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी आर हैविंग डी पार्ट, तो 2 पावर 9 3 इंटू 9 क्यूब, और इसमें देखें तो अगेन फोर्थ रूल है कि बेसिस आर डिफरेंट, पावर्स आर सेम, तो सेम पावर जब होगी तो कॉमन करेंगे और बेस को आप एक ही जगह पे लिखेंगे। 2 इंटू 9, बेस कॉमन कर ली, पावर जो है वो कॉमन कर ली हमने, 2 9 आर 18, पावर 3 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हैविंग ई पार्ट, तो ई पार्ट में देखें 2k6 होल पावर 3, 2 पे पावर सेपरेट करें, k6 पे सेपरेट करें, तो 2 पावर 3 मीन्स 8, 2 को पावर्स टाइम्स मल्टीप्लाई करने मतलब 3 है, 2 पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2, 2 टू 4 4 टू 8, ठीक है मेरे बच्चों। और देखें कि यहाँ पर 6 3 18, तो पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हुई तो आपके पास 18 आ गया। नेक्स्ट हैविंग एफ पार्ट, और ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, -3 6 पावर 6 x पावर 6 y स्क्वेयर होल पावर 4। तो 4 को -3 के साथ सेपरेट करें, x 6 के साथ सेपरेट करें और y स्क्वेयर के साथ इस पावर 4 को सेपरेट करें। ओके जी, सेपरेट कर ली। अब इस माइनस साइन का क्या करेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले 3 पावर 4 तो फाइंड कर लें। 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 16 4 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 81 आ गया। अब जो नेगेटिव बेस विथ इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव बेस विथ इवन पावर, अगर पावर इवन है, इंडेक्स अगर आपके पास इवन है और बेस नेगेटिव है, नेगेटिव बेस विथ इवन इंडेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ठीक है, तो इसलिए माइनसन खत्म हो गए यहाँ पे। और x पावर 6 4 24, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हुई और y पावर 2 4 8, ये आपके पास ये आंसर आ गया। अब मेरे बच्चों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। 4 में जो स्टेटमेंट है वो ये बात करता है, it says that simplify each of the following leaving your answer in index notation where appropriate। तो अगेन यू हैव टू राइट योर आंसर इन इंडेक्स फॉर्म, मतलब पावर की फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है, पावर की फॉर्म में लिखना है। तो अब देखी जाए यहाँ पर तो इसमें अगर हम बात करें तो ए पार्ट है, वो कहते हैं कि 14 पावर 13 डिवाइडेड बाय 7 पावर 13, तो ये है आपके पास सेकंड लॉ। क्यों सेकंड लॉ? जस्ट बिकॉज के ये फिफ्थ लॉ, मतलब ये ठीक है फिफ्थ लॉ है, तो 14 डिवाइडेड बाय 7 किया हमने और पावर कॉमन कर लिया हमने, ठीक है। तो अब देखें तो बेसिस डिफरेंट है ना, और डिवीजन साइन है, तो आप डिवाइड करेंगे और पावर को कॉमन कर लेंगे, तो 7 2 14 होता है, तो 2 आ गया आपके पास और पावर 13, ये आपके पास आंसर आ गया। अब बी पार्ट में देखिए ना, 9 पावर 5 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 20। अब 9 पावर 5 4 20 पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 5 4 20 आ गया डिवाइडेड बाय 3। अब बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है, पावर कॉमन करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 3 लिखा और पावर कॉमन कर ली 20। अब मेरे बच्चों 3 3 9 होता है, तो 3 लिखा हमने इधर, ठीक है, होल पावर 20, ये इसका आंसर आ गया। दिस वाज पार्ट सी।
नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी। अब देखिए जो है वो हमारे पास सी पार्ट है, वो कहते हैं कि m डिवाइड बाई 2 होल पावर 5। तो ये पावर दोनों के साथ सेपरेट करेंगे हम। m पावर 5 ये सेपरेट किया हमने और 2 पावर 5 सेपरेट की। देखिए अगर हम कंबाइन कर सकते हैं पावर, देखिए जैसे यहाँ पर कंबाइन की तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं। दोनों पे सेपरेट कर ली पावर। अब m पावर 5 का तो फर्दर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, एज इट इज लिखेंगे। और 2 पावर 5 को 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि 2 5 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 16 2 ज़र 32। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 32। तो इट विल बी 32। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास 3 पावर 3 3 अपॉन n स्क्वेयर होल पावर 3। तो 3 के साथ पावर सेपरेट करें आप और n स्क्वेयर के साथ सेपरेट करें। 3 पावर 3 means 3 will be multiplied 3 times. 3 into 3 into 3, 27. Or then we have 2 3 ज़र 6 पावर रूल अप्लाई किया, 4 2 ज़र 8 जैसे था। यहाँ पर 2 3 ज़र 6 हमने कर लिया, ठीक है, n पावर 6। अब ई पार्ट है, वो कहते हैं कि p पावर 4 अपॉन q होल पावर 6। तो पावर विल बी सेपरेटेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यस ऑफ कोर्स, p पावर 4 होल पावर 6 डिवाइड बाई q पावर 6, दोनों पे सेपरेट कर लिया हमने। इधर पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, p 24 4 6 ज़र 24 डिवाइड बाई q 6। ये मेरे बच्चों ई पार्ट था। नेक्स्ट वी आर हैविंग लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 के -x डिवाइड बाई वाई क्यूब होल पावर 4। अब ये पावर भी न्यूमरेटर के साथ सेपरेट करेंगे, -x पावर 4 डिवाइडेड बाई वाई क्यूब पावर 4। अब ये x पावर 4 मीन्स x पावर 4, ठीक है, सेम एज इट इज हो जाएगी। वहाँ 1 है, 1 4 ज़र 4 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव बेस विद इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव बेस है, -x है और इसकी पावर इवन है, तो नेगेटिव बेस विद इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर प्लस साइन आएगा। तो y पावर 4 3 ज़र 12, ये इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5A फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।